तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। अव्वल तो मुझे ये टाइटल ही बड़ा अजीब लगा, टंग ट्विस्टर है, ये बात ठीक है। लेकिन मुझे तो नहीं जम रहा, मतलब ठीक है, आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। अ, कोई ख़ास मतलब मज़ा नहीं आया। लेकिन जब आज इस फ़िल्म का जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ, वो देखने के बाद ऐसा लगा कि करण जौहर ने होमबाउंड जैसी जो अच्छी फ़िल्म बनाई, जो कि अब ऑस्कर की रेस में है, पहले 15 में सिलेक्ट हो चुकी है। वो जो क्रेडिट उनके हिस्से जाता था अच्छा सिनेमा बनाने का, वो कहीं-कहीं मुझे लगता है इस फ़िल्म के साथ बहुत जल्दी खत्म भी हो जाने वाला है। 25 दिसंबर को ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, हम देखेंगे। लेकिन इस फ़िल्म के ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा कि किसी पुराने ज़माने की कहानी जो होती है, उस तरह की बातें कुछ यहाँ नज़र आने वाली है। और ये एक वो रोमांटिक ड्रामा है, और एक ऐसा रोमांटिक ड्रामा है ये, जिसमें कि पब्लिक को कुछ सिखाने की कोशिश की गई है। सिखाने की कोशिश कम, बल्कि एजेंडा ज़्यादा है। करण जौहर की फ़िल्मों में एक ख़ास तरह का एजेंडा रहता है, ख़ास तौर का एक फेमिनिज़्म होता है। उन्होंने सेम सेक्स को लेकर कुछ चीज़ें जो अपनी फ़िल्म में जिस तरह से एस्टेब्लिश की हैं, तो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं। और इस फ़िल्म की कहानी उन्होंने ही लिखी है, और फ़िल्म का डायरेक्शन जो है समीर विद्वांस ने किया है, और इन्होंने ही सत्य प्रेम की कथा बनाई थी, जिसमें कार्तिक आर्यन के साथ में कियारा आडवाणी थी। तो फ़िल्म की जो कहना चाहिए कि जो ट्रेलर देखने के बाद जो वाइब्स आती हैं, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ आपको नया देने वाली है, कुछ ख़ास देने वाली है। दरअसल ये एनआरआई सिनेमा का जो दौर है जिसने बॉलीवुड को बर्बाद किया, करण जौहर कुछ-कुछ इस फ़िल्म में इसी लाइन पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फ़िल्म का जो हीरो है अमेरिका के लॉस एंजेलिस में रहने वाला एक एनआरआई इंडियन है। तो अब वो जो है एक यॉट पर फिर जो भी ट्रिप बनता होगा जैसा भी, वहाँ पर उसकी एक मुलाकात जो है एक इंडियन राइटर से होती है, और राइटर जो है वो अनन्या पांडे है। इस फ़िल्म में अनन्या पांडे का नाम रूमी है, और उन्होंने कोई बेस्ट सेलिंग किताब लिखी है। ट्रेलर आप देखेंगे कि उस किताब को लेकर जो है वो कार्तिक और उनके बीच में कुछ डायलॉग्स हो रहे हैं, बहुत ही घटिया और बड़े रद्दी टाइप के डायलॉग, मतलब कि ये ढंग की राइटिंग भी नहीं कर पाए, इससे ये समझ में आ रहा है। और यहाँ मुलाकात के बाद फिर सब लोग शायद उनके साथ जो भी ग्रुप होगा एक ट्रिप पर हैं, वो यॉट पर हैं, और वहाँ जो लोगों को रूम अलॉट होते हैं, तो वहाँ ये दोनों को एक ही कमरा मिलता है या एक ही बेड मिलता है, जो भी व्यवस्था है। और उसके बाद जैसे होता है कि दोनों को शुरू-शुरू में एक-दूसरे को देखकर कोई अच्छा नहीं लगता, दोनों एक-दूसरे के लिए बड़े इरिटेटिंग से होते हैं, लेकिन फिर होते-होते जो है वो प्यार हो जाता है। अब फिर जब प्यार हो जाता है तो कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है, यही करण जौहर ने अपना जो एजेंडा जो अक्सर वो फ़िल्मों में फिट करते हैं, वो यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कहीं-कहीं कुछ इस तरह का इश्यू लगता है कि उन्होंने एक सवाल उठाया है कि दुनिया भर के देशों में ये होता है, जो इंसानी समाज है उसमें जो परंपराएँ हैं, तो एक ख़ास ये है कि भई जब शादी होती है लड़का और लड़की की, तो लड़की अपना घर छोड़कर जो है अपने पति के साथ या उस लड़के के साथ जाती है। फ़िल्म का ट्रेलर देख के लगता है कि करण जौहर इसी चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो अब देखते हैं करण जौहर ने क्या सवाल उठाया है, किस तरह से चीज़ को उन्होंने टैकल किया है, क्या वो बात कहना चाह रहे हैं? लेकिन ओवरऑल जो है वो ट्रेलर आप देखेंगे तो पहले हाफ में वही थोड़ा बहुत जो है हल्का कॉमेडी, रोमांटिक नोक-झोंक, और उसके बाद में सेकंड हाफ ऑफ ट्रेलर का जब आप देखेंगे 3 मिनट से ज़्यादा लंबा ट्रेलर है, तो वो इमोशनल हो जाता है, थोड़ा-सा ड्रामा उसमें, थोड़ा रोना-गाना, वो सारा दिखाई देता है। यहाँ पर आपको जैकी श्रॉफ भी नज़र आते हैं, यहाँ आपको नीना गुप्ता भी नज़र आती हैं, और पूरी तरह से ये फ़िल्म जो है विदेशी लोकेशंस पर जो है शूट हुई है। तो वही करण जौहर नुमा जो है ये फ़िल्म नज़र आ रही है, जो 25 दिसंबर को रिलीज़ होगी। इसका ट्रेलर जो है कतई इम्प्रेस नहीं करता है। मुझे बिल्कुल इस ट्रेलर ने इम्प्रेस नहीं किया, और इस ट्रेलर को देखकर मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये फ़िल्म जो है ना हमको पहले ही दिन देखने जाना चाहिए। हालाँकि फ़िल्म को रिव्यू करना होता है तो मैं जाऊँगा ही। और दूसरी एक और चीज़, जिस तरह की लव स्टोरी आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही हैं, तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखी सैयारा देखी, एक दीवाने की दीवानियत देखी, तेरे इश्क में देखी। ये जिस तरह की हैं, थोड़ा-सा वॉयलेंट है, पैशन है, ब्लड है, स्वेट है, इस तरह की लव स्टोरी जो है वो हमने देखी। इन फ़िल्मों को दर्शकों ने कम ज़्यादा करके पसंद किया, और सैयारा तो बहुत बड़ी हिट रही है, तेरे इश्क ने भी कमाल किया है, और एक दीवाने की दीवानियत तो एकदम सरप्राइज़ रही। तो लव स्टोरीज़ का ट्रेंड दिखा है इस साल, मगर वो अलग तरह का है। और करण जौहर ये जो फ़िल्म लेकर आ रही है, ये वो 90s का एनआरआई वाला सिनेमा है, जिसमें ऊपर-ऊपर तो सब बड़ा ग्लॉसी और चमकदार होता है। इंडियन ट्रेडिशन के नाम पे, या जो इंडियन फैमिलीज़ की जो वैल्यूज़ हैं, उनके नाम पर फिर वो जो करण अपना एजेंडा परोसते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। तो फ़िल्म जब आएगी तो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे कि फ़िल्म कैसी है, क्या है उसमें कार्तिक आर्यन का क्या काम। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे दूसरी बार किसी फ़िल्म में साथ में नज़र आएँगे। और इस कार्तिक आर्यन के करियर की जहाँ तक बात है, तो पिछले कुछ सालों में अगर उनकी भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 जैसी अगर फ़िल्में छोड़ दें, तो सत्य प्रेम की कथा कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी। हालाँकि कुछ लोगों ने उसको पसंद किया था। चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, लेकिन कार्तिक आर्यन को एप्रिसिएशन मिला, अवार्ड्स वगैरह भी मिले।
लेकिन इस बीच उनकी एक बहुत बड़ी फ़िल्म फ्लॉप हुई थी, वो थी शहज़ादा। अल्लू अर्जुन की साउथ की फ़िल्म की रीमेक थी और मतलब इसमें तो बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई रिलीज़ से पहले और फ़िल्म जैसे-तैसे रिलीज़ हो पाई है और कार्तिक आर्यन को उसमें एज़ अ प्रोड्यूसर पार्ट लेना पड़ा, एक शेयर था फ़िल्म में उनका। फ्रेडी नाम की एक फ़िल्म उनकी ओटीटी पर रिलीज़ हुई थी, कब आई, कब गई किसी को पता नहीं। तो कार्तिक का जहाँ तक मामला है उनका करियर जो है अ, एक ठीक-ठाक दौर में है लेकिन यहाँ से उनको एक बड़ी छलांग की ज़रूरत है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद अगले साल जब उनकी नागज़िला जो फ़िल्म आएगी, वो भी करण जौहर के साथ कर रहे हैं। वो 3 पार्ट में फ़िल्म रहेगी तो जिस तरह की आजकल एक लार्जर दैन लाइफ सिनेमा वीएफएक्स से भरा हुआ थोड़ा-सा सुपर हीरो टाइप या बड़ा मसल वाला हीरो, कुछ थोड़ा अतरंगी उस तरह की चीज़ें जो है वो इस फ़िल्म में होने का अनुमान है और अनुराग बसु की भी एक लव स्टोरी जो है, उसमें भी वो नज़र आएँगे। तो अगर ये साल उनके लिए अच्छे नोट पर हैप्पी नोट पर अगर खत्म होता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्रेलर देखकर मुझे लगता नहीं और अनन्या पांडे के करियर के बारे में तो क्या ही बात की जाए। नेपो किड हैं खुद करण जौहर खुद को नेपो पापा कहते हैं। आज भी इवेंट में उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि एक नेपो पापा, एक नेपो किड और एक आउटसाइडर तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो कहीं न कहीं वो अब कार्तिक के माध्यम से शायद मुझे लगता है उन लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नाराज़गी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने उनके ऊपर नेपोटिज़्म के फ्लैग बियरर होने का ठप्पा लगाया हुआ है। देखते हैं कितनी कामयाबी मिलेगी। ट्रेलर आपको कैसा लगा है ये आप ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो कार्तिक और करण जौहर के बीच कुछ सालों पहले जब जो एक दोस्ताना 2 फ़िल्म बनने वाली थी, उस दौरान जो कुछ भी फाइटिंग की खबरें आई, उस दौरान जो भी उनके बीच मनमुटाव हुआ, फ़िल्म पीछे चली गई मतलब उसको शूट नहीं किया गया, तो वो सारी नाराज़गी अब इधर जो है कम हुई है खत्म हुई है, कम भी नहीं खत्म हो गई है और अब दोनों साथ-साथ काम कर रहे हैं। तो कार्तिक आर्यन एक बाहर के कामयाब यानी कामयाब आउटसाइडर हैं वो इस इंडस्ट्री में और नेपोटिज़्म का झंडा लेकर चलने वाले करण जौहर, दोनों साथ में आए हैं। कैसी फ़िल्म बनाई होगी, वो हम देखेंगे। धुरंधर जो है बॉक्स ऑफिस पर एकदम धुआंधार तरीके से चल रही है। पहले हफ्ते में इस फ़िल्म ने 207 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया था और देखिए आज गुरुवार है दूसरा हफ्ता पूरा होने आ रहा है और जो ट्रेंड आज के भी मिला लें, तो अनुमान ये है ट्रेड के लोगों को कि दूसरे हफ्ते में इस फ़िल्म का बिज़नेस 240 करोड़ रुपए से ऊपर होगा। नॉर्मली होता ये है कि पहले हफ्ते में फ़िल्म कमाती है, फिर सेकंड हफ्ते में उससे कम कमाती है, फिर थोड़ा नीचे जो है स्केल जो है नीचे की तरफ बढ़ता है। इस फ़िल्म के साथ ऐसा नहीं। इस फ़िल्म के साथ आप देखिए कि दूसरे हफ्ते में इस फ़िल्म ने पहले हफ्ते से ज़्यादा कमाई करके सबको सरप्राइज़ कर दिया है। मतलब फ़िल्म की पॉपुलैरिटी जो है दिन पर दिन बढ़ रही है और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड जो है इसका जो है 600 करोड़ करोड़ रुपए के आस-पास थोड़ा ऊपर-नीचे बताया जा रहा है इस समय। ट्रेड वाले जो आंकड़े हैं वो आपको ट्रेड की वेबसाइट्स पर मिलेंगे। लेकिन ये है कि भई दुनिया भर में इसका कलेक्शन जो है 600 करोड़ रुपए के आस-पास। अब जबकि इस फ़िल्म को 2 ही हफ्ते हुए हैं और जिस तरह से इसका जो ट्रैक है लगातार आगे बढ़ रहा है, इसका ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। ये फ़िल्म नीचे होने का नाम नहीं ले रही, कोई कॉम्पिटिशन सामने नहीं दिखती है। हालाँकि इस फ्राइडे को हॉलीवुड फ़िल्म अवतार ऐश एंड फायर रिलीज़ होगी, तो उसका एक अपना ऑडियंस है। लेकिन वो हिंदी पट्टी के दर्शक जो हैं, जो हिंदी सिनेमा का दर्शक है, वो इससे लगातार जुड़ा हुआ फ़िल्म का बज़ जो है वो ज़बरदस्त बना हुआ है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये फ़िल्म 1000 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है?